सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। भरत जी, जो कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो गिरफ्तारी हुई, क्या कहना है आपका, क्या राय? क्योंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता भी रहे और निगम का चुनाव भी रहे। देखिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है बहुत जल्दी हो जानी चाहिए थी कि 9 सम्मन केजरीवाल पे पहले गए। वो ईडी को बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे थे। लगातार जब ईडी इनको सम्मन भेज रही थी कोर्ट में पेशी के लिए, वो पेश नहीं हो रहे थे। तो उनको पता था भ्रष्टाचार में जो क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे, वो उनकी पूरी टीम उनके लीडरशिप में बैठ के उन्होंने सारी जो है शराब नीति को बनाया है। दिल्ली की जनता का जो टैक्स का पैसा जो बचना चाहिए था 3000 करोड़ रुपए के आसपास, वो प्राइवेट कंपनी के खाते में गया। केजरीवाल की कंपनी के माध्यम से इनके चंदे के रूप में 200 करोड़ रुपए इनके पास आया। गोवा का चुनाव उन्होंने लड़ा उस पैसे से। ईडी के पास पूरे पक्के सबूत हैं, इसीलिए केजरीवाल जी को पता था कि मैं अगर जाऊंगा तो मैं वापस नहीं आऊँगा, इसलिए बच रहे थे और मनोरंजक कहानियाँ जो है गढ़ रहे थे। आप देख रहे हो दिल्ली विधानसभा में कई बार अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं, कुछ लेके आते हैं, बहुत नौटंकीबाजी इनकी पार्टी करती है। जो पार्टी ये कह करके है कि हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट निकली। उसके सारे मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सारे मंत्री उनके जो है भ्रष्टाचार में पूरे डूबे हुए। आज पूरी आधी कैबिनेट उनकी जो है तिहाड़ में चल रही है। केजरीवाल भी जो आज गए अच्छे गए, क्योंकि इनको पहले जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कानून अपना काम करती है। देश और संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। और केजरीवाल की जो तानाशाही हर धर्मिता थी वो सामने देखी है। कानून अपना काम कर रही है। अगर केजरीवाल निर्दोष होंगे तो छूट के आएंगे, लेकिन जैसे कि सबूत के आधार पर बताया जा रहा है आपके सामने और हमारे सामने जो चीज़ें आ रही हैं, इन्होंने मोटे तौर पर कमीशन ली है। सरकारी ठेकों को प्राइवेट किया, प्राइवेट से सरकारी किया। तो 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि जो है आपने जो अपनी नीति बनाई उसको वापस रोल बैक कर दिया? क्योंकि इन्हें पता जब लगा, जब जनता के सामने इनकी बातें आई, इनकी जब पोल पट्टी खुलने लगी, तो इनको लगा कि हमारे खिलाफ जो है माहौल है, तो इन्होंने दोबारा अपने शराब नीति को वापस किया। जो परिवार बर्बाद हुए, एक के साथ एक शराब इन्होंने बांटी है। आज गली मोहल्ले में आप जाके देख लीजिए, गली में अगर मंदिर है तो वहाँ भी शराब का ठेका है, अगर मस्जिद है वहाँ भी शराब का ठेका है, अगर वहाँ स्कूल चल रहा है तो वहाँ उस गली में भी शराब के ठेके, इन्होंने हर मोहल्ले में शराब के ठेके कर दिए। तो दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की जो सरकार आई थी, इतने बड़े बड़े वादे लेकर के आई थी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो उन्होंने सब्ज बाग तो बहुत दिखाए, लेकिन ये भी भ्रष्टाचार के अंदर इतनी डूबी हुई है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वही काम किया जो इन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जो आम आदमी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता व प्रधानमंत्री इलेक्शन की वजह से हमारे ऊपर जो है हमें गिरफ्तार करवाया, आरोप लगा रहे। देखिए, सत्येंद्र जैन 1.5 साल से जेल के अंदर थे, अभी मेडिकल लीव के अंदर बाहर है। मनीष सिसोदिया जो है 1 साल से जेल के अंदर है। संजय सिंह जो है 6 महीने से जेल के अंदर है। तब तो कोई चुनाव नहीं था। ईडी की इंक्वायरी 1.5 साल से चल रही है। ये तो ईडी के सामने पेश ही नहीं होना चाह रहे। अगर ये 6 महीने पहले या 1 साल पहले ईडी के सम्मान के सामने पेश होते तो 6 महीने पहले भी वो इस केस को फेस कर रहे होते। लेकिन चुनाव को तो अभी 2 महीने हैं और बात चुनाव की नहीं है, चाहे वो 6 महीने पहले की बात हो चाहे 6 महीने बाद की बात हो, या चुनाव के बाद अगर ये इंक्वायरी होती। नहीं सर, ये पहले भी तो गिरफ्तार कर सकते थे, ईडी पहले भी तो गिरफ्तार कर सकती थी, पहले भी सबूत थे। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि पहले सत्येंद्र जैन को उठाया गया था, फिर मनीष सिसोदिया को उठाया गया था, क्योंकि ईडी सारे सबूतों को सेग्रीगेट कर रही है। जो कंपनी थी, जो फ्रॉड का जो कंपनी मालिक थे, उनको बिठाया उन्होंने, क्रॉस चेक की। इसके बाद जो सबूत इकट्ठा, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर अगर आप हाथ डाल रहे हैं तो पूरा पक्का सबूत होने के बाद ही आप करेंगे ना। और लास्ट जब कड़ी आई है, अगर सबसे पहले हम इनको मनीष सिसोदिया को उठा रहे होते तो आप कहते हैं जी आप सिर्फ डायरेक्ट उनको उठा लिया, वहाँ मीटिंग में और सारे लोग थे, आपने पहले इंक्वायरी क्यों नहीं की? तो विषय ये नहीं है कि पहले उठाया कि बाद में उठाया, विषय ये है कि भ्रष्टाचार में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, भ्रष्टाचार उन्होंने किया है।
जो रेवेन्यू दिल्ली को प्राप्त होना चाहिए था, जो दिल्ली के विकास में लगना चाहिए था, वो प्राइवेट कंपनी को उन्होंने फायदा पहुँचाया। आम आदमी का कहना है कि जेल से सरकार चलेगी। देखिए, जेल से सरकार नहीं चलेगी। तिहाड़ में जाने के बाद आपको कैदी कहलाओगे, आपको वहाँ पे नियम करने पड़ते। सरकार जो चलती है दिल्ली विधानसभा से चलेगी, ना कि तिहाड़ों से चलती है। और केजरीवाल जो है भ्रष्ट नेता है, और उसको तिहाड़ में जो गया है वो अपनी सज़ा काटने के लिए जा रहे हैं। तो ये तो इनकी ड्राइवरबाजियाँ हैं, जनता की सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता को पता है कि इन्होंने करा क्या है और इनको अंदर जाना ही चाहिए। आज आप देख लीजिए, आज किसी भी गली मोहल्ले में कल जब ये अंदर गए हैं, पूरी दिल्ली के अंदर लोगों ने आतिशबाजियाँ चलाई, पटाखे फोड़े हैं। आज हर जनमानव में से आके जाके पूछ लिया कि केजरीवाल जो 8 साल पहले आए थे दिल्ली में, क्या कह के आए थे और क्या कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा तो कहते कांग्रेस के साथ हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस का कोई समर्थन नहीं लेंगे। आज उन्हीं पार्टी के साथ वो बैठे हैं, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस, जो भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा इन पर केस चल रहे हैं, जो जमानत के अंदर बाहर हैं। आज वही राहुल गांधी के साथ पेशी कर रहे हैं, राहुल गांधी उनके डिफेंस में खड़े हुए हैं। तो ये पार्टी जो है, क्या लगता है आपको अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? आज अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पे जब ईडी ने पहला सम्मान दिया था, उसी टाइम देना चाहिए था। आपको ध्यान होगा कुछ टाइम पहले शिबू सोरेन जब ईडी गिरफ्तार करने गई थी तो उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। आपके पार्टी के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता कोई भी पद संभाल सकता है, लेकिन क्योंकि इसको पब्लिकली स्टैंड बनाना है, हर चीज़ के मुद्दे को कैश करना है, इसलिए ड्रामेबाजियाँ कुछ नहीं है। ये देश जो है कानून के साथ चलता है, न्यायपालिका सभी के लिए। आप अगर निर्दोष है तो कानून आपको देखेगी, और अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट है तो आपको सज़ा मिलेगी। और केजरीवाल को सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ बेविश्वासघात कराया है, इनके लोगों के साथ उन्होंने खेला है। दिल्ली का पैसा जो आम लोगों के विकास में, मेडिकल में लगना चाहिए था, वो उन्होंने प्राइवेट कंपनी को, शराब कंपनी को दिया है। तो दिल्ली के लिए तो सबसे भ्रष्ट जो है नेता इस टाइम केजरीवाल है, और दिल्ली में उनके खिलाफ माहौल है। क्या लगता है इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इस्तीफा तुरंत देना चाहिए। अगर उनमें जरा सी भी नैतिकता है, उनको पद पर रहने का या बने रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर उन पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। जब तिहाड़ के अंदर है तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और उन पे जो है, मैं तो कहता हूँ ईडी को तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई करके इनको तुरंत सजा भी मिलनी चाहिए।